नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना फुरकान चौधरी तो मिलवाता हूं ऐसे किसान से जिन्होंने जैविक खेती के बारे में कम से कम हजारों अवार्ड जीत चुके हैं वो। और ये हैं, मैं आ गया हूं बुलंदशहर जिले में। नमस्कार जी। जी भैया नमस्कार। सर आपका अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा आप हमें। भैया मेरा नाम है भारत भूषण त्यागी। मैं जनपद बुलंदशहर के ग्राम बीटा का किसान हूँ और मेरे जहाँ पर मैं रहता हूँ उस जगह का नाम कृषि तीर्थ है, ग्राम बीटा है। जब भी किसी किसान भाई का मन करता है तो उनका स्वागत है। और मुझे सन 2019 में पद्म श्री सम्मान मिला जैविक खेती के लिए। और मूल रूप में जैविक खेती एक ऐसी विधा है कि जिसके द्वारा हम बहुत आसानी से धरती की व्यवस्था को ठीक रख सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और आज जो दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर और बहुत सारे मुद्दों पर जो सवाल खड़े हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे ना, धरती का तापमान बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, थोड़े समय में ज्यादा बारिश हो जाती है और कीड़े बीमारियों का प्रकोप है, बाजार में किसानों को दाम ठीक नहीं मिल रहे हैं, किसानों की आर्थिक कमजोरी बढ़ रही है। तो ऐसे सवालों की चिंताओं से पूरा देश और दुनिया चिंतित है। उन्हीं सवालों का उत्तर खोजने के लिए हम लोगों ने खेती में प्रयोग किए, सफल हुए और इस सफलता की गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी है और मैं अपना इंडिया चैनल को इसके लिए बधाई देता हूँ। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि किसानों की आय दुगनी होती है जैविक खेती से। ये कैसे होती है, थोड़ा सा हमें शॉर्टकट में थोड़ा समझाइए। देखिए ये भी एक बड़ी सुंदर बात आपने पूछी है। सन 2014 के बाद देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिला और उन्होंने सबसे पहले एक आवाज लगाई कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। सही बात है। उससे पहले कोई प्रधानमंत्री देश को मिला ही नहीं, वो चर्चा ही नहीं होती थी। खेती एक ऐसा विषय था। तो कौन से प्रधानमंत्री सर आप यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब ये आह्वान हुआ देश में कि किसानों की भी आमदनी बढ़नी चाहिए, तो वो केवल किसानों की आमदनी के लिए नहीं बोला था। उन्होंने कहा कि देश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या बढ़ रही है, गांव में ऐसे परिवार हैं जिनके पास जमीन भी नहीं है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, तो क्या खाएंगे। पूरे गांव को आत्मनिर्भर बनाना, गांव को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, गांव में कैसे रोजगार बढ़े, गांव के किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, इन सब को ध्यान में रखते हुए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और देश में जैविक खेती के नाम से कार्यक्रम शुरू हुए, सर्टिफिकेशन बनाया गया। सही बात। और आपको मैं बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से सभी किसान को ये बात पहुंचाई जाए कि देश में जैविक खेती के जो प्रमाणीकरण मानक हैं वो निःशुल्क हैं। अर्थात पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए निःशुल्क बनाया गया और वो पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावशाली और उपयोगी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। इसलिए हम भारत सरकार को बधाई देते हैं। अब आपका सवाल था कि इससे किसानों की आमदनी क्या कैसे बढ़ेगी। साथियों, जैविक खेती का और प्रकृति का एक गहरा संबंध है। वैसे तो हम लोग रोज की जिंदगी जी रहे हैं। सही बात। उठेंगे कब, जब सूर्य निकलेगा। सोएंगे कब, जब सूर्य छिप जाएगा। सही बात। तो ये तो सारी विधि विधान तो हम लोग प्रकृति के साथ ही जी रहे हैं। सही बात। लेकिन गलती क्या हुई, हरित क्रांति में हम प्रकृति को भूलकर बाजार के चंगुल में फंस गए। सही बात। हम रासायनिक खाद कहाँ से लाए, बाजार से। मशीन कहाँ से खरीदी, बाजार से। दवाई बाजार से, बेचने बाजार में गए, कीमत बाजार ने लगाई, तो किसान घाटे में चला गया। खेती कमजोर नहीं थी, कमजोरी क्या थी, हमने जो बाजार तंत्र स्थापित किया था उसके कारण हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। तो भारत सरकार ने बहुत सुंदर पहल की और उस पहल में अब मैं आपके सवाल का उत्तर देता हूं कि जैविक खेती में एक ही खेत में अनेक फसल लगाए जाने से उत्पादन बढ़ जाता है, रासायनिक खेती से ज्यादा। ठीक है, जैसे गन्ने का उत्पादन मैंने गन्ने की जगह से ले लिया और गन्ने के साथ में मैंने लहसुन भी लिया, प्याज भी लिया, गन्ने के साथ मैंने मेथी और धनिया भी लिया, गन्ने के साथ मैंने मूली, सलजम और गाजर भी लिया। तो मैंने गन्ना नहीं लिया, गन्ने के साथ में कई फसल ली और उन फसलों ने क्या किया, मूली के अवशेष से गन्ने को फायदा हुआ, गाजर के अवशेष से गन्ने को फायदा हुआ, मटर के अवशेष से गन्ने को फायदा हुआ और लहसुन के अवशेष से और प्याज के अवशेष से गन्ने को फायदा हुआ। इसलिए मुझे बाहर से कोई रासायनिक खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जमीन में कुदरती डिजाइन है कि हर पौधा दूसरे पौधे को खुराक का लेन देन करता है।
हमने ये विज्ञान समझ लिया, इसको समझा तो ये कार्यक्रम खड़ा हो गया। अब इससे दूसरा फायदा ये हुआ कि जब एक खेत में कई फसल आई, आपने देखा यहाँ गन्ना किसानों से ज्यादा बढ़िया भरपूर है। हाँ, ये तो देखिए ये बात आप चैलेंज से कह सकते हैं कि बिना रसायन खाद के भी इस तरीके से गन्ना लिया जा सकता है। इस तरीके से हल्दी की खेती की जा सकती है। और हल्दी से पहले इसमें लहसुन था। अच्छा, लहसुन 10 में पहले। हाँ, और अब हल्दी के जैसे ही हल्दी का पत्ता नवंबर में मरेगा, इसमें अलसी आ जाएगी, सरसों आ जाएगी। तो नतीजा क्या निकला कि हमने खेत एक और फसल अनेक। अब जब इन चीजों को हम पैदा करते हैं तो क्या करते हैं हम? दूसरा काम करते हैं कि परिवार में इन चीजों का प्रशोधन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। हल्दी का पाउडर कैसे बनाए, गुड़ का, गन्ने से गुड़, सिरका, शक्कर कैसे बनाए, गेहूं से आटा, सूजी, मैदा कैसे बनाए, आम का फसल है तो उनसे अचार, मुरब्बे कैसे बनाए। ये लकड़ी खड़ी है, आपने देखा कि ये टिम्बर प्लांट है, ये मिलिया डूबिया करके टिम्बर प्लांट है। एक पौधा 25 रुपए का लगाओ, 10 साल के बाद काटोगे 20,000 रुपए का निकलेगा। तो जमीन ने पैदावार के लिए मना नहीं किया। हम जैविक खेती का मतलब है कि हमने प्रकृति के विज्ञान को समझा और हम किसी खाद और दवाई बनाने के चक्कर में नहीं फंसे। हम कोई भी गोबर से खाद बना, इससे खाद बना, उससे खाद बना, ये प्रपंच में नहीं फंसते। हमने क्या देखा, खेत ही सबसे बढ़िया खाद बनाता है। जैसे यहाँ पर केंचुआ भी काम कर रहा है, यहाँ पर झींगुर भी काम कर रहा है, यहाँ पर ऐसे अनगिनत कीड़े हैं जिनके नाम भी नहीं जानते। सही बात है। वो इस मिट्टी में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मिट्टी में जो पत्ते गिर रहे हैं, जो खरपतवार गिर रहे हैं, उनको गलाते हैं, सड़ाते हैं। तो खाद बनाने का काम किसका? खेत का। इसी प्रकार से कीड़े बीमारियों का नियंत्रण कैसे होगा? भाई खर्चा कम करना है तो कीड़े बीमारियों का नियंत्रण, नहीं तो दवाई के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो हल्दी के पत्ते की गंध निकलती है तो कीड़े नियंत्रित होते हैं। धनिया के पत्ते से गंध निकलती है, हर पत्ते से गंध निकलती है। इस प्रकार से हम इस पूरी खेती में कम मेहनत, कम लागत में अधिक उत्पादन लेते हैं और उसको सही रेट पर बेचकर किसानों से, जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, उनसे 4 गुना 5 गुना पैदा भी करते हैं। मेरा किसान भाइयों को अंत में संदेश है कि अब किसान भाई केवल जैविक खेती के नाम से न डरें, बल्कि जैविक खेती के व्यावसायिक प्रबंधन को समझें। और यदि उनको मन बनता है तो आधा एकड़ का किसान भी कैसे 1.5-2 लाख रुपए आसानी से निकाल सकता है। ये विधा यदि उनको समझनी है तो उनका इस परिवार में स्वागत है। जब मन करें आप चैनल से नंबर ले लें और नंबर लेकर आप हमसे संपर्क करें। आप आएं, सीखें, समझें और खुशहाली के साथ जिएं। धन्यवाद।